जय हिंद साथियों, मैं हूं आपका दोस्त सुनील चौरसिया सावन। और साथियों, इस समय एक प्रश्न बहुत से विद्यार्थियों और शिक्षकों के द्वारा पूछा जा रहा है कि सर हम ENO कैसे बन सकते हैं और CTO कैसे बन सकते हैं। और कुछ शिक्षक ये भी प्रश्न पूछ रहे हैं फ़ोन करके कि हम अपने विद्यालय में NCC को कैसे शुरू करें। जाहिर सी बात है कि सरकार की भी यही मंशा है कि हर विद्यालय में NCC हो, विद्यार्थियों को NCC का प्रशिक्षण प्रदान किया जाए ताकि आपातकाल में विद्यार्थियों को काम में लाया जा सके। या फिर बहुत से उद्देश्य हैं, NCC से हम आदर्श नागरिक भी बनते हैं। साथियों, इस वीडियो में हम यही चर्चा करेंगे कि पहले तो अपने विद्यालय में हम NCC को कैसे शुरू करें, दूसरी बात ENO कैसे बने, CTO कैसे बने, NO, CTO और OTA का मतलब क्या होता है, इस पर भी हम प्रकाश डालेंगे। इसके पहले भी मैंने NCC से संबंधित कई वीडियो मैंने बनाई है। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं कि NCC के क्या फ़ायदे हैं, या ऐसे कई वीडियो है NCC से संबंधित। जब मैं OTA कामटी में गया था ट्रेनिंग के लिए, 45 दिन की ट्रेनिंग हुई थी, तो वहाँ पे कैसे ट्रेनिंग हुई थी वहाँ की भी मैंने वीडियो बना कर डाल दी है, आप उसे भी देख सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा, यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ज्ञानवर्धक चैनल है, साहित्यिक चैनल है, और वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य कर दीजिएगा। तो आइए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि NCC को अपने स्कूल में कैसे शुरू करें। साथियों, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि NCC को अपने स्कूल में कैसे शुरू करें। तो सिंपल सा प्रोसेस है। यदि आप अध्यापक हैं और आपके मन में ये आ रहा है बात कि हमारे विद्यालय में NCC शुरू होनी चाहिए, तो आप अपने प्राचार्य महोदय के समक्ष अपनी बात रखिए, या फिर आप प्रिंसिपल हैं, मेरी बात को देख रहे हैं, तो आपसे ही गुजारिश भी है और सुझाव भी आपके लिए भी है कि यदि आप चाहते हैं कि आपके विद्यालय में NCC हो तो आप अपने नज़दीकी बटालियन में संपर्क करें, और उस बटालियन के हेड होते हैं कमांडिंग ऑफिसर। उनसे आप वार्ता कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं और पत्राचार कर सकते हैं कि हम अपने विद्यालय में NCC शुरू करना चाहते हैं। तो वहाँ से वो अनुमति दे देंगे, और आपकी अनुमति है ही, प्राचार्य की अनुमति है ही, बस 2 लोगों की सहमति है, और सहमति हो जाएगी। उसके बाद से आपके विद्यालय में NCC शुरू हो जाएगी। इसके लिए भी कैडेट्स की संख्या का भी निर्धारण हो जाएगा कि आप कितने कैडेट्स की भर्ती कर सकते हैं। 10 कैडेट्स की करेंगे कि 50 की करेंगे कि 100 की करेंगे, ये आप CO साहब से बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, तो आपको सुझाव दे देंगे। डायरेक्ट CO साहब से अगर नहीं सुझाव या विचार विमर्श कर पा रहे हैं तो आपके बगल में जो विद्यालय है, अगर वहाँ पे NCC है तो आप वहाँ के ENO से संपर्क कीजिए। वो आपको सुझाव दे देंगे कि यहाँ का बटालियन कहाँ पे है, या फिर वहाँ पे प्रशिक्षित करने के लिए जो कैडेट्स होते हैं उनको परेड सिखाने के लिए नज़दीकी बटालियन से उस्ताद आते हैं, थापा आते हैं, सिखाते हैं, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। वो भी आपको सब कुछ बता देंगे आराम से। ये प्रक्रिया है अपने विद्यालय में NCC शुरू करने की, सिंपल सी प्रक्रिया है। सब चाहते हैं कि विद्यालय में NCC होनी चाहिए, ये उत्तम विचार है। मैं भी चाहता हूँ कि हर विद्यालय में NCC होना चाहिए। दूसरी बात, ENO कैसे बने और कौन ENO बन सकता है, अब इस बात को समझिएगा। कुछ शिक्षक हमसे पूछते हैं कि सर हमारे पास NCC की डिग्री है ही नहीं, मैंने NCC किया ही नहीं है, तो क्या मैं ENO बन जाऊँगा। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि ENO का फुल फॉर्म क्या होता है। ENO का फुल फॉर्म होता है एसोसिएट NCC ऑफिसर। ENO बनने से पहले CTO बनना होता है। CTO का फुल फॉर्म होता है केयर टेकर ऑफिसर। अगर आपके पास NCC है, NCC की डिग्री है, तब तो आप NCC अधिकारी बन ही सकते हैं। अगर नहीं है तब भी प्राचार्य महोदय चाहे तो आपको NCC का कार्यभार सौंप सकते हैं, और आप बड़ी आसानी से, बड़ी आराम से NCC को कमान कर देंगे। परेड भी करवाने में सफलता आपको मिलेगी, क्योंकि आपके पास बटालियन से आते हैं उस्ताद,
वही सिखाते हैं। आपको क्या करना है, इसीलिए कहते हैं शुरुआत में केयर टेकर ऑफिसर बनना होता है। केयर टेकर ऑफिसर का मतलब आप कैडेट्स का केयर करेंगे कि कितने आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे हैं, कितने परेड में शामिल हो रहे हैं, कितने नहीं हो रहे हैं। बाकी सिखाने वाले तो आते ही हैं। धीरे धीरे आप भी सीख जाएंगे और भी सिखाने लगेंगे। बच्चों का एनरोलमेंट करना ये आपका काम होगा। और ये CTO आप 2 साल तक रहेंगे और उसी दौरान आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी। कहाँ पे? OTA ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में। यदि आप जेंट्स हैं तो कामठी नागपुर महाराष्ट्र में आपकी ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग के बाद आप ENO बन जाएंगे, आपका रैंक बढ़ जाएगा, ठीक ना। तो 2 साल CTO रहिए, उसके बाद से आप ENO बनेंगे। और बात में ही मैंने बता दिया। OTA का मतलब होता है ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी। कई बच्चों ने हमसे पूछा भी था कि सर OTA का मतलब क्या होता है। एक चीज़ और मैं इस वीडियो में क्लियर करना चाहूँगा कि कॉलेज में या विद्यालय में, मतलब MA BA करने वाले विद्यार्थी या फिर 10वीं 12वीं के विद्यार्थी जो होते हैं, बहुत विद्यार्थियों के मन में होता है। एक ने फ़ोन मेरे पास किया भी था कि सर मैं BA कर रहा हूँ और NCC में ये सर्टिफिकेट मेरे पास है, मैंने बहुत मतलब कि अच्छा रैंक मुझको मिला है और मैं ENO बनना चाहता हूँ सर। तो मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, ENO बनना ऐसे नहीं होता है। ENO सेकेंडरी है एक तरह से। जैसे मान लीजिए मैं शिक्षक हूँ, मैं PGT हिंदी हूँ, तो प्राचार्य महोदय ने मुझे CTO बना दिया, ENO बना दिया। मतलब पहले नौकरी पाइए तब ENO बनिए। ENO कोई ऐसी नौकरी नहीं है जिसमें आपको बहुत सैलरी मिल जाएगी या जो भी हो। इसमें भत्ता मिलता है, ऑनरेरियम मिलता है और बहुत अधिक नहीं मिलता है। इस पर आपको डिपेंड है। सबसे पहली बात कि आप मन से पढ़ाई कीजिए, एक नौकरी पाइए, और वो भी विद्यालय में जब शिक्षक बनेंगे तब जाके ENO बनेंगे। ये नहीं किसी और विभाग में आप नौकरी पा गए तो फिर ENO नहीं बनेंगे, ठीक। दूसरी बात, अगर फौज में चले गए तो फौज में जाएंगे तो फौज में भी डिवाइड किया जाता है कि हाँ NCC के लिए इतने को चुना गया, तो वहाँ से आप आके सिखा सकते हैं। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं। तो ENO CTO बनना अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहले अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपका टारगेट होना चाहिए अपने लक्ष्य को प्राप्त करना। कोई अच्छी सी नौकरी पाइए, फिर आप ENO CTO कुछ भी बन सकते हैं, ठीक। तो यह मेरा एक छोटा सा प्रयास रहा आपको बताने के लिए, आपके प्रश्नों के जवाब देने के लिए। उम्मीद है कि आपको कुछ आइडिया मिला होगा। वीडियो मेरी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक शानदार वीडियो के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो ज़रूर वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। जय हिंद, वंदे मातरम।